क्या कर रहा है, मृत्यु वो कह रहे थे, हे परमेश्वर तू मुझे इस बंदी गृह से क्या कर, तू मुझे निकाल। हालेलुया। तब मैं तेरा क्या करूंगा, तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आज मृत्यु मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मृत्यु जैसे दाऊद गुफा में था और गुफा में छुप करके बैठा था, मृत्यु उस गुफा से वे कहीं जा नहीं सकता था क्योंकि उसके जीवन पे खतरा था। मृत्यु साउल ने मृत्यु अपने सैनिक को यह आदेश दिया था कि तुम दाऊद को क्या करो, पकड़ के लाओ या उसे मार कर मारो। हालेलुया। तब मृत्यु दाऊद को ऐसा महसूस हुआ कि ये जो गुफा में मैं हूं, मैं एक बंदी गृह में हूं। हालेलुया। तब दाऊद क्या करता है, परमेश्वर से क्या करता है, वह प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर तू मुझे इस बंदी गृह से क्या कर, निकाल के मैं तेरे नाम का क्या कर सकूं, धन्यवाद कर। हालेलुया। मृत्यु हो सकता है आज मृत्यु आप भी किसी न किसी रीति से बंदी गृह में होंगे। हो सकता है आप मृत्यु बीमार के मृत्यु आप बीमार होंगे तो बीमारी के बंदी गृह में होंगे। हालेलुया। हो सकता है मृत्यु आपके जीवन में कई प्रकार के समस्याएं, परेशानियां और मृत्यु पीड़ाएं होंगे, आप उसके मृत्यु बंधन में आप बंदी गृह में होंगे। हो सकता है मृत्यु आप कर्ज में होंगे और उसके कर्ज में आप बंदी गृह में होंगे। मृत्यु आप हो सकता है कि मृत्यु इसके चलते आप अपने घर से निकल नहीं पा रहे होंगे, आप अपने लोगों से बात नहीं कर पा रहे होंगे, आप डर रहे होंगे कि मैं इतने पैसा मैं लोगों के मैं लग रहा हूं और मैं कैसे मैं बाहर निकलूंगा, अगर वो मुझे देखेगा तो मुझसे पैसा मांगेगा। हालेलुया। मृत्यु हमारे जीवन में कई प्रकार के बंदी गृह में हम पड़े होंगे मृत्यु, लेकिन आज जैसे दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, आज हमको भी मृत्यु वैसा ही प्रार्थना करने की जरूरत है और परमेश्वर से कहना है कि प्रभु मुझे इस बीमारी के बंदी गृह से तू निकाल। प्रभु मेरे जीवन में जो ये दर्द और पीड़ा है, इस बंदी गृह से मुझे निकाल। प्रभु मेरे परिवार में, मेरे घराने में पिता जो दुष्ट आत्मा के बंधन है, जो श्राप के बंधन है, पिता इस बंदी गृह से मुझे निकाल। हे पिता मुझे नशाखोरी के बंदी गृह से निकाल। हे पिता मुझे पाप के बंदी गृह से मुझे निकाल। हे पिता मुझे गंदे मनुष्य के साथ मैं परमेश्वर मुझे उनसे पिता तू उनके चंगुलों से तू मुझे निकाल। हालेलुया। ताकि मैं निकल करके मैं पिता तेरे नाम के क्या कर सकूं, मैं महिमा कर सकूं, तेरे नाम के क्या कर सकूं, मैं धन्यवाद कर सकूं। हालेलुया। आज मृत्यु जब तक आप अपने बीमारी के बंदी गृह से नहीं निकलेंगे, मृत्यु आप परमेश्वर के नाम के धन्यवाद नहीं कर सकती। हालेलुया। इसलिए आज आपको दाऊद के समान परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। आज परमेश्वर को प्रार्थना करने की जरूरत है कि खुदा तू मुझे इस बीमारी के बंदी गृह से निकाल दे। अगर आप चल नहीं सकते तो आज खुदा से कह के खुदा आज मैं चल नहीं पाता, इस बंदी गृह से तू मुझे निकाल और तू मुझे चला, ताकि मैं बाहर जा करके मैं तेरे नाम के क्या कर सकूं, मैं धन्यवाद कर सकूं। हालेलुया। मृत्यु आप नशा में होंगे, आप नशा के बंदी गृह में जकड़े होंगे, आज उस खुदा से कह के खुदा तू मुझे इस नशा के बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे बाहर निकल करके मैं तेरे नाम का धन्यवाद कर सकूं। हालेलुया। मृत्यु अगर आप कर्ज में होंगे तो आप प्रभु से कहें कि प्रभु इस कर्ज के बंदी गृह से तू मुझे बाहर निकाल कि मैं पिता निकल करके मैं तेरे नाम के धन्यवाद कर सकूं। हालेलुया। आज मृत्यु आप जिस भी परिस्थिति में, जिस भी हालात में, जिस भी समस्याओं में मृत्यु ऐसे बंदी गृह में अगर आप जकड़े हुए हैं तो मृत्यु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दाऊद ने जैसा परमेश्वर से प्रार्थना किया, मृत्यु आज आपको भी वैसा प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि आप मृत्यु अपने जीवन गवाही को आज लोगों के सामने परमेश्वर के धन्यवाद के साथ आप उसे बता सकें। हालेलुया। हालेलुया। आज हमको भी मृत्यु आप जिस भी बंदी गृह में है, आज उस बंदी गृह से क्या करने की जरूरत है, निकलने की जरूरत है। हालेलुया। हो सकता है मेरे भाई मेरे बहन आप कोई डर के आज बंदी गृह में होंगे। हालेलुया। कई लोग मृत्यु आज सताव को देख करके मृत्यु आज डर रहे हैं, आज भय खा रहे हैं और मृत्यु उस डर और भय के बंदी गृह में जकड़े हुए हैं और वे प्रभु के नाम नहीं ले पाता है। हालेलुया। वे परमेश्वर के महिमा नहीं कर पाता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस खुदावंद से कहे कि प्रभु मुझे इस डर और भय की आत्मा के इस बंदी गृह से तू मुझे आजाद कर कि पिता मैं निकल करके मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मृत्यु हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मृत्यु परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए आज डर रहे होंगे। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए उस बंदी गृह से क्या करना होगा, निकलना होगा जो आपके अंदर में कोई बात के लिए डर है। हालेलुया। कई लोग तो आज परमेश्वर के सुसमाचार इसलिए नहीं सुनाते क्योंकि उसे
कोई ये मत कर दे कि तू भी ईसाई हो गया है। हालेलुया। भाई मेरे बहन, हम यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने से हम ईसाई नहीं होते। हालेलुया। हमारा कोई भी कास्ट, कोई जाति नहीं बदलता, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने से मेरे को हमारे जीवन में आशीष और उद्धार हमारे जीवन में। हालेलुया। मेरे को जो हमारे जीवन में शैतान ने बीमारी के, श्राप के, मेरे को दर्द के और अनेक प्रकार के कर्जा, समस्याएं, और मेरे को हमारे घर में हमारे बेटी के, हमारे बेटा के विवाह नहीं होना, मेरे को विवाह में समस्याएं होना, मेरे को इन सारे बंधन से परमेश्वर हमें क्या करता है, निकालता है। हालेलुया। आज दाऊद ने जैसा प्रभु से प्रार्थना किया, आज वैसा आज आपको और मुझे क्या करने की जरूरत है, प्रार्थना करना। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमें बंदीगृह से निकलना है। आज जो भी डर है कि बंदीगृह में हो, आज उससे बाहर निकलो और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करो। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद करो कि खुदा ने तुम्हें बचाया है, खुदा ने तुम्हें जीवन दिया है, खुदा ने तुम्हें चंगा भला रखा है। आज उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। मेरे को ये करने से परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाएगा। और परमेश्वर ने मेरे को जब दाऊद के इस प्रार्थना को सुना तो मेरे को परमेश्वर ने क्या किया, मेरे को परमेश्वर ने उस गुफा के बंदीगृह से क्या किया, दाऊद को निकाला। और दाऊद को निकाल करके उसी साउल के जीवन में दुष्ट आत्मा प्रवेश किया और साउल के जगह में मेरे को दाऊद को क्या बनाया, राजा। हालेलुया। और जब दाऊद राजा बना तो मेरे प्यो आप जानते हैं कि मेरे प्यो कैसे अपने प्रजा का ख्याल रखता था, कैसे परमेश्वर के मेरे प्यो भवन को बनाने की इच्छा रखा, और मेरे प्यो कैसे परमेश्वर की महिमा करता था। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की महिमा करोगे, जब परमेश्वर के नाम के धन्यवाद करोगे, तब मेरे प्यो परमेश्वर आपको कुछ नहीं परंतु परमेश्वर आपको सीख लगाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको छोटा नहीं परंतु परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावन आपको इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारे आशीष प्रदान करेगा। आमीन।